ओम नमः शिवाय मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज हम पुनः की भांति आमने सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम एक विषय के विषय में चर्चा करेंगे, हस्त सामुद्रिक शास्त्र। यानी हमारे हस्तरेखा में, हमारे हाथों में शंख, चक्र, सीप और क्रास आदि के जो निशान बने होते हैं, उनसे हम अपने आजीविका, अपने भाग्योदय, अपने भाग्य के विषय में समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। और उन चक्रों के साथ में, उन निशानों के साथ साथ हम यह भी समझ सकते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारी आजीविका कैसी होगी, भाग्य में हमारे साथ क्या होने वाला है तथा क्या नहीं होने वाला है। यह हम हस्तरेखा के माध्यम से, यानी कि इन पोरों में जो निशान बने होते हैं, इनके माध्यम से हम समझेंगे। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा होगा कि इन पोरों में निशान बने होते हैं, अलग अलग निशान बने होते हैं। आपने देखा होगा किसी में चक्र बना हुआ है, किसी में शंख बना हुआ है, किसी में सीप बनी हुई है, किसी में क्रास का निशान बना हुआ है। तो यह मैं अलग अलग विषय के विषय में आपको समझाऊंगा। सर्वप्रथम हम शंख के विषय में समझेंगे। मित्रों, यदि हमारे इन पोरों में शंख बने हुए हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या लाभ तथा क्या हानियां उत्पन्न होंगी और हमारे साथ क्या क्या हो सकता है भविष्य में। हमारे आजीविका के विषय में क्या हो सकता है, हमारे दाम्पत्य जीवन के विषय में क्या हो सकता है, और हमारे व्यापार क्षेत्र में व्यापार से हानि तथा लाभ उत्पन्न होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, यह हम समझेंगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, यदि आपके हस्त में, आपके हाथ में यदि एक शंख है, यदि एक शंख आपके इस पोर में बना हुआ है, तो आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख संपत्ति की प्राप्ति उत्पन्न होगी। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि से वह सर्वदा संपन्न रहेगा। किसी भी प्रकार की उसको व्याधियां उत्पन्न नहीं होंगी। यदि जातक के हाथ में, इस पोर में उसके एक शंख बना हुआ है, तो उसको कौटुंबिक और पारिवारिक और मित्र बंधुओं से सभी प्रकार से उसको संपन्नता, सहयोगिता और उसको सभी सहयोग प्राप्त करेंगे यदि उसके पोर में एक शंख बना हुआ है। यदि द्वितीय शंख बना हुआ है, यदि दो शंख बने हुए हैं जातक के, तो दो शंख में उसको आजीविका संबंधी, आजीविका चलाने संबंधी उसको कष्ट प्रदान होंगे, यानी कि उसकी आजीविका में बाधाएं उत्पन्न होंगी। धन कमाने का जो उसका धन संग्रह है और धन कमाने का जो आजीविका क्षेत्र है, उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। यदि जातक के दो शंख बने हुए हैं तो उसके आजीविका में क्या होगा, बाधाएं उत्पन्न होंगी, विघ्न उत्पन्न होंगे। यह दो शंख यदि उसके पोर में बने होंगे। यदि मित्रों तीन शंख बने होंगे तो वह ज़्यादा से ज़्यादा अरिष्ट प्रदान करता है, यानी कि दाम्पत्य सुख में, वैवाहिक सुख में, विवाह में विलंब हो सकता है। जातक को मान प्रतिष्ठा पद की हानि हो सकती है। व्यापार क्षेत्र से उसको जो गति चल रही है, गति वृद्धि है, उसकी भाग्य वृद्धि है, वह अवरुद्ध हो सकती है। यदि जातक के तीन शंख बने हुए हैं, यदि चार शंख बने हुए हैं तो जातक गुणवान होगा, यशवान होगा, कीर्तिवान होगा। उसकी समाज में प्रतिष्ठा उत्पन्न होगी, समाज में सभी उसका आदर सम्मान करेंगे। घर में, परिवार में कौटुंबिक जन उसका सभी प्रकार से आदर सम्मान करेंगे। यदि चार शंख उसके हाथों में बने हुए हैं तो वह क्या होगा, गुणवान होगा, यशवान होगा और ऐश्वर्यवान होगा, जन्मजात भाग्यवान होगा। उसको सभी प्रकार के सुखों की संपन्नता प्राप्त होगी। यदि मित्रों पांच शंख बने हुए हैं जातक के, तो वह धन धान्य से पूर्ण संपन्न होगा। उसको किसी भी प्रकार के विघ्नों को विघ्न उसको छू तक नहीं सकेंगे। यदि उसके हाथों में पांच शंख बने हुए हैं, उसको धन कमाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी मान प्रतिष्ठा समाज में इतनी फैली हुई है कि उसको धन कमाने की चिंता करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। उसके पास में आकस्मिक धन की उत्पत्ति होगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी उसे। मित्रों यदि छह शंख बने हुए हैं जातक के, तो मान प्रतिष्ठा
की पद वृद्धि होगी। यदि वह किसी मान प्रतिष्ठा तो है ही उसके अंदर और किसी पद की प्राप्ति भी है तो उसकी पद वृद्धि होगी। यदि वह किसी नौकरी में किसी की नौकरी कर रहा है तो उसको नौकरी से भी ऊपर की नौकरी उसको प्राप्त हो जाएगी, उसकी पद की वृद्धि हो जाएगी। पद प्रतिष्ठा में जो है पूजित हो रहा है उससे भी ऊंचाइयों में उसको जाने का सुगम रास्ता प्राप्त हो जाएगा। वह आगे उत्तर वृद्धि करने लगेगा। यह जातक के 6 शंख के विषय में यह भाग्य फल है। यदि जातक के हाथ में 7 शंख बने हुए हैं तो आर्थिक परेशानी उसको उत्पन्न होगी। तो जातक के जीवन में आर्थिक परेशानी यानी धन संबंधित परेशानी उसको उत्पन्न हो सकती है। आकस्मिक उसको दुर्घटना से ग्रस्त होना पड़ेगा।